ये जो क्वेश्चन है ये TIFR 2012 में आया था और ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो हम जो अभी वर्क कर रहे हैं वो IIT जेम या MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, MCQ या MSQ। लेकिन TIFR में ट्रू फॉल्स का भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं इसको जो हमारे प्रेस्टिजियस एग्जाम है वो 1 मार्क में भी पूछ लेगा, जैसे कि IIT जेम हो गया। तो इसमें वो इसके ऑप्शन से दे सकता है, जैसे कि सपोज A इज निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसने पूछा है कि I प्लस A इज इनवर्टिबल और नॉट, यानी कि अगर इन दो मैट्रिक्स पर अलजेब्रा लगाया जाए, ठीक है, तो स्पेसिफिकली यहाँ एडिशन के लिए पूछा है। आप उस पर निगेटिव के लिए भी चेक कर सकते हैं कि क्या आएगा। तो आपसे पूछा गया है कि इनवर्टिबल होगा या नहीं होगा। तो इनवर्टिबल होगा नहीं होगा ये हमें पता चलता है डिटर्मिनेंट से, और डिटर्मिनेंट अगर हमें मैट्रिक्स पता होता तो हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते जो कि 1 होता है, और फिर दोनों को सॉल्व करते। तो लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें ए मैट्रिक्स गिवन ही नहीं है, सिर्फ उसने कहा है कि ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो निलपोटेंट का मीनिंग होता है कि a रेज टू द पावर k इक्वल टू 0, और ये जो k होगा ये होगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ये, जहां पर इसको k टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ये 0 दे देता है, यानी कि नल मैट्रिक्स दे देता है। नल मैट्रिक्स ऑफ करेक्ट साइज। करेक्ट साइज मतलब जो इसका साइज होगा वही इसका भी साइज होगा, यानी कि इसमें जितनी रोज हैं इसमें भी सेम नंबर ऑफ रोज होंगे। अब यहाँ पर आता है कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरा a रेज टू द पावर k इक्वल टू 0, यानी कि a ने, ये एक इक्वेशन बोल सकते हैं, a ने किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, यानी कि x रेज टू द पावर k इक्वल टू 0, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, यानी कि कैरी इक्वेशन। ये कैले हैमिल्टन थ्योरम से आप समझ सकते हैं कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये तब आ जाएगा, तो ये कैरी इक्वेशन हो जाएगी। और हम जानते हैं कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, इसके k रूट्स होंगे, लेकिन सारे के सारे रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर ये कितने टाइम्स रिपीट होगा, k टाइम्स, यानी कि इसकी जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो k टाइम्स होगी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नल मैट्रिक्स की एक ही आइगन वैल्यू होती है, वो होती है 0। अब हमें नल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू मिली, अब हमें चाहिए कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होती हैं होते हैं 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल और डायगोनल मैट्रिक्स होती है, या स्केलर भी कह सकते हैं। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो 1 1 होती है। ये भी जहां तक इसका साइज होगा, जितनी रोज होगी उतनी टाइम्स होगा। तो आपसे पूछा गया है कि i प्लस a की आइगन वैल्यू, तो सपोज कर लेते हैं इसके आइगन वैल्यू निकालने के लिए, तो हमें एक v चूज कर लिया हमने, एक वेक्टर, तो वो क्या होगा iv प्लस av, और a की जो आइगन वैल्यू है हमने उसको लैम्डा बोल दिया है या x बोल दिया है, जो भी है, तो हम बोल देते हैं लैम्डा v प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये
और ये v आ जाएगा, यानी कि लैम्डा टाइम्स तो ये यहाँ पर हो जाएगा हम देख सकते हैं कि जो ए के आइगन वैल्यूज थी वो यहाँ से हमने 0 कैलकुलेट करी थी, या तो हम इसको x बोल सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस v यानी कि v आ जाएगा आपका, यानी कि 1 टाइम्स v। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी प्लस a, इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो हमें मिलेगी यहाँ से, यानी कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज क्या है, 1 है, चाहे हमारा वेक्टर कुछ भी हो। तो आपने देखा कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी प्लस a ये इन्वर्टिबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, और इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज हो गई हैं 1 1 1, और इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी 1 आएगा, तो सभी का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, यानी कि नॉन जीरो है, तो ये इन्वर्टिबल होगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन 2 है। अब इसको आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि देन आपसे पूछेगा देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ऐसे पूछ लेगा कुछ भी, अगर ट्रू पूछेगा तो कि आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर रियल, कॉम्प्लेक्स, नॉन जीरो, नेगेटिव, इस तरह से कुछ ना कुछ वो उसमें डाल देगा और आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये आता है तो आप उसके ऑप्शंस को आराम से टिक कर दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।